हेलो, हाय गाइस। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जिसे अगर आपने सीख लिया तो आपकी जिंदगी में फिर कभी कोई इंसान आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई आपको दबाने की कोशिश नहीं करेगा। कोई आपकी भावनाओं से खेलने की हिम्मत नहीं करेगा और कोई भी आपको यूज करके फेंक नहीं पाएगा। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए ना आपको लड़ना है, ना ऊंची आवाज में बोलना है, ना गुस्सा करना है। बस आपको सीखनी है चाणक्य की वो खतरनाक चालें जिनसे लोग अपने आप आपकी औकात समझने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं लोगों का होता है जो दिल के अच्छे होते हैं लेकिन सीमाएं बनाना नहीं जानते, जो हर किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। और जैसे ही सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि यह इंसान मेरी लिमिट क्रॉस करने के बाद भी कुछ नहीं बोलेगा, वहीं से खेल शुरू हो जाता है। बॉस हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई और हो, वह सबसे पहले आपको हल्के में लेने लगते हैं। फिर आपकी बातों की कद्र खत्म होती है और धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान कुचल दिया जाता है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं लोगों को उनकी औकात में रखने की कला। अब जरा रुककर अपनी जिंदगी पर नजर डालो। उन 5 लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया, सबसे ज्यादा रुलाया। सच्चाई यह है कि उन 5 को तुमने कभी ना कभी अपनी औकात से ज्यादा तवज्जो दी थी। तुमने उन्हें वह वजह दे दी थी जिसके वह हकदार नहीं थे। चाणक्य साहब कहते हैं, जिस इंसान को तुम उसकी औकात से ऊपर बिठाते हो वही सबसे पहले तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। औकात का मतलब अपमान करना नहीं है। औकात का मतलब है सीमा तय करना, एक अदृश्य रेखा जिसे कोई पार करे तो उसे वही रोक दिया जाए, शांत दिमाग से लेकिन पूरी मजबूती के साथ। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे डरे नहीं बल्कि आपका सम्मान करें, अगर आप चाहते हो कि आपकी मौजूदगी में लोग संभल कर बात करें, अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपको दबाने की कोशिश करने से पहले 100 बार सोचे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूं चाणक्य की वो सबसे खतरनाक चालें जो आपके व्यक्तित्व को अंदर से बदल देगी। पहला नियम, कभी भी किसी इंसान को अपने ऊपर हावी होने की इजाजत मत दो। दोस्तों, यही वो सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती होती है जहां से इंसान का पतन शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला अपना है, बाप है, भाई है, पति पत्नी है या दोस्त है तो थोड़ा सा सह लेना चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, सहनशीलता और कमजोरी में बहुत पतली लकीर होती है और जैसे ही कोई इंसान उस लकीर को पार करता है वह तुम्हें बराबरी का नहीं अपने नीचे का समझने लगता है। हावी होना कभी भी एकदम से नहीं होता। इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है जिन्हें हम अक्सर छोटी बात कहकर टाल देते हैं। मान लो कोई तुम्हें बिना वजह डांट देता है और तुम चुप रह जाते हो। कोई तुम्हारी बात काट देता है, तुम्हारा निर्णय रद्द कर देता है और तुम विरोध नहीं करते। कोई तुम्हारे समय, मेहनत और भावनाओं की कदर नहीं करता और तुम फिर भी मुस्कुरा देती हो। बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। सामने वाले के दिमाग में एक बात बैठ जाती है, ये इंसान सह लेता है, इसे दबाया जा सकता है, और फिर वो धीरे धीरे तुम्हारी सीमाओं को कुचलना शुरू कर देता है। आज आवाज ऊंची की, कल ताना मारा, परसों तुम्हारा आत्मसम्मान कुचल दिया और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम उसके जूते के नीचे आ गए। चाणक्य साफ शब्दों में कहते हैं, जिस इंसान ने एक बार तुम्हें दबाया और तुम चुप रहे वह तुम्हें जिंदगी भर दबाता रहेगा। इसलिए पहला बार ही आखिरी बार होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें लड़ाई करनी है या बदतमीज बनना है, नहीं। चाणक्य की चाल यहाँ और भी खतरनाक है। शांति से मुस्कुराते हुए लेकिन इतनी मजबूती से जवाब दो कि सामने वाले को एहसास हो जाए कि यह इंसान झुकने वाला नहीं है। पहली बार ही उसकी सीमा तय कर दो, क्योंकि जो लोग पहली बार रोक दिए जाते हैं
वही आगे चलकर सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं। याद रखो दोस्त, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उससे भी बदतर व्यवहार करती है उसका। अगर आज तुमने खुद को बचाना नहीं सीखा तो कल कोई और तुम्हारी कीमत तय करेगा। और यही वजह है कि लोगों को औकात में रखने की कला की शुरुआत इसी पहले नियम से होती है। कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यही चाणक्य की पहली और सबसे जरूरी चाल है। दूसरा नियम, कभी भी किसी इंसान को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। दोस्तों, ये नियम जितना साधारण सुनाई देता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि दुनिया सहानुभूति नहीं मौके ढूंढती है। यहाँ लोग तुम्हारी कमजोरी को कमजोरी नहीं मजबूरी समझते हैं। जैसे ही तुमने किसी के सामने टूटकर रो दिया, अपने डर, अपनी कमी या अपनी मजबूरी खोलकर रख दी, वहीं से तुम उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हो। बाहर से वह तुम्हें समझाने वाला लगेगा, सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारी उसी कमजोरी को हथियार बना चुका होगा। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी बताने का मतलब खुद को नंगा कर देना है। आज वह तुम्हारी बात सुनेगा, कल उसी बात से तुम्हें डराएगा, परसों उसी कमजोरी के सहारे तुम्हें ब्लैकमेल करेगा। उसने तुम्हें गाली नहीं दी, मारा नहीं, लेकिन तुम्हारी भावनाओं से खेलने लगा। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि तुम खुद को दोष देने लगते हो कि शायद गलती मेरी ही है। यही मानसिक गुलामी है और यही सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं। चाणक्य का सूत्र बिल्कुल साफ है, अपनी कमजोरी सिर्फ उसी इंसान को बताओ जो उस कमजोरी से बाहर निकाल सके, जो समाधान दे सके, रास्ता दिखा सके, तुम्हें मजबूत बना सके। बाकी दुनिया के सामने तुम्हें हमेशा संयमित, शांत और मजबूत रहना है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें पत्थर बन जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी अंदरूनी लड़ाइयां हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। याद रखो, लोग मजबूत इंसान से दूरी बनाते हैं और कमजोर इंसान से खेलते हैं। ये दुनिया का कड़वा सच है। और जब तुम मजबूत दिखते हो, लोग संभल कर बात करते हैं। जब तुम कमजोर दिखते हो, लोग हद पार करने लगते हैं। इसलिए आज ही तय कर लो, तुम्हारे साथ कौन डर कर चलेगा और कौन खेलने की हिम्मत करेगा। क्योंकि चाणक्य की नीति यही सिखाती है, जो अपनी कमजोरी छुपाना सीख गया, वही लोगों को उनकी औकात याद दिलाना सीख गया। तीसरा और सबसे खतरनाक नियम, कभी किसी को बार बार मौका मत दो। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा समझदार लोग भी धोखा खा जाते हैं। हम सोचते हैं, चलो पहली बार था, गलती हो गई। दूसरी बार भी सोचते हैं, कोई बात नहीं, इंसान है। लेकिन जैसे ही तीसरी बार वही गलती दोहराई जाती है, वहां गलती उसकी नहीं रहती, गलती तुम्हारी बन जाती है, क्योंकि अब यह उसकी आदत बन चुकी है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने 3 बार माफ किया, उसने चौथी बार तुम्हें अपना गुलाम समझ लिया। अब वह जान चुका है कि तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए चाणक्य की नीति साफ है, दूसरी गलती पर ही दूरी बना लो। बिना गुस्सा, बिना शोर, बिना ड्रामा, बस चुपचाप पीछे हट जाओ। और यही चुपचाप बनाई गई दूरी सामने वालों को उसकी औकात याद दिला देती है। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझो, अपनी वैल्यू खुद तय करो, किसी और को मत करने दो। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाओगे, हर किसी को खुश करने दौड़ोगे, हर जगह उपलब्ध रहोगे, तो दुनिया तुम्हें फ्री का माल समझने लगेगी। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कीमत खुद नहीं जानता, उससे बाजार में कोई नहीं पूछता। इसलिए आज से अपने समय को महंगा बनाओ और अपनी भावनाओं को महंगा बनाओ, अपनी मौजूदगी को महंगा बनाओ। जो तुम्हें पाना चाहे उसे कीमत चुकानी पड़े। मुफ्त में अब कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को औकात में रखने का एक बेहद और खतरनाक और असरदार तरीका है चुप्पी। जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, तुम चुप रहो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम मुस्कुराओ और चुप रहो। यह चुप्पी सामने वाले के दिमाग में तूफान मचा देती है। वो सोचने लगता है, ये बोल क्यों नहीं रहा,
क्या प्लान कर रहा है, और यही डर उसे उसकी लिमिट में ले जाता है। चाणक्य कहते हैं, जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चलता है और सामने वाले का सबसे ज्यादा खराब होता है। एक और नियम गांठ बांध लो, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जैसे ही किसी को पता लगा कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, खेल खत्म। अब वह तुम्हें नचाएगा, इस्तेमाल करेगा और भावनात्मक रूप से तोड़ेगा। चाणक्य की नीति कहती है, जरूरत कभी जाहिर मत करो, जो चाहिए उसे ऐसे हासिल करो जैसे तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं हो। दुनिया उसी इंसान के पीछे भागती है जो किसी के पीछे नहीं भागता। तुम भागोगे तो लोग लात मारेंगे, तुम रुक जाओगे तो लोग खुद पास आएंगे। रिश्तेदारों को औकात में रखने का सबसे आसान तरीका है उनसे उम्मीदें छोड़ दो। जिस दिन तुमने उम्मीद छोड़ दी, उसी दिन तुम्हें आजादी मिल गई। ताने देंगे, तुम मुस्कुराओगे, नीचा दिखाएंगे, तुम नजरअंदाज करोगे। धीरे धीरे वही रिश्तेदार संभलने लगेंगे, क्योंकि जिस इंसान से कुछ उम्मीद नहीं होती वह सबसे ताकतवर होता है। अब आता है सबसे आखिरी और सबसे तगड़ा हथियार, खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि लोगों को तुम्हें नीचे से देखना पड़े। दोस्तों, यही चाणक्य की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक चाल है। जब तक तुम लोगों से लड़कर उन्हें उनकी औकात याद दिलाते रहोगे, तब तक तुम उसी लेवल पर फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में इतने ऊपर पहुंच जाओगे कि लोग तुम्हें दूर से भी पहचानने लगे, उसी दिन खेल खत्म हो जाता है। फिर किसी को औकात में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद ब खुद अपनी औकात में आ जाते हैं। ऊंचाई सबसे बड़ी भाषा है, यह बिना बोले सब कुछ कह देती है। चाणक्य कहते हैं, जितने सफल तुम बनोगे, जितने शांत रहोगे, जितने ताकतवर और आत्मनिर्भर बनोगे, लोग उतना ही तुमसे डरेंगे। डर इसलिए नहीं कि तुम कुछ कर दोगे, बल्कि इसलिए कि तुम कर सकते हो फिर भी चुप हो। यही डर सबसे गहरा होता है। और चाणक्य का अंतिम सूत्र बहुत साफ है, सबसे बड़ा सम्मान वो नहीं होता जो लोग मजबूरी में या मीठे शब्दों में सिखाते हैं। सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जो लोग डर के मारे करते हैं, क्योंकि डर में झुकाया गया सिर दोबारा कभी सीधा नहीं होता। तो आज यही एक संकल्प लो, आज से तुम साधारण इंसान बनकर जीना बंद कर दोगे। आज से तुम वो इंसान बनने वाले हो जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी बोलने से पहले शब्द चुने। तुम वो इंसान बनोगे जिसकी एक नजर से माहौल बदल जाए। तुम वो इंसान बनोगे जिसे छूने से पहले 100 बार सोचे। इसके लिए न शोर मचाना है, न लड़ना है, बस खुद को इतना कीमती बनाना है कि हर कोई तुम्हें खोने से डरे। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।